प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सुकनास द्वारा बताए गए दो प्रकार के राजा लोगों की स्थिति के बारे में गद्य खंड में समझाने की चेष्टा की थी। और इससे पूर्व के गद्य खंड में हमने एक प्रकार के राजा लोगों के बारे में अध्ययन किया था कि धन की लालसा से व्याकुल हुए उन राजाओं की मानसिकता किस प्रकार की हो जाती है। उनकी शुद्रता का वर्णन उसमें उन्होंने किया था कि किस तरह से वो बेचैन रहते हैं और किस तरह का आचरण करते हैं। आज हम उन्हीं के द्वारा बताए गए दूसरे प्रकार के राजा लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इस गद्य खंड में उन्होंने वर्णित किया है कि दूसरी प्रकार के जो राजा लोग होते हैं उनकी स्थिति राजलक्ष्मी के बाद कैसी हो जाती है, राजलक्ष्मी की प्राप्ति के बाद और धन प्राप्ति के बाद उनमें किस किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर उन्होंने इस गद्य खंड में वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास ग्रध्रई स्थान बनी नलिनी बकई द्यूतम विनोद इति परदारा अभिगमनम वेदग्ध्यम इति मृगया श्रम इति पानम विलास इति प्रमत्तता शौर्यम इति स्वदारा परित्यागः अव्यसनम इति गुरुवचन अवधीर्णीयम पर प्रणयत्वम इति अजित भृत्यः सुख उपिसेवितम इति नृत्य गीत वाद्ये वेश्य अभिशक्ति रसिकता इति महा अपराध अकर्णनम महानुभावता इति परिभव सहत्वम क्षमा इति स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति देव अवमानना महासत्वम इति बंदीजन ख्याति यशः इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातत्वम इति दोषान अपि गुणपक्षम अध्या आरोपति अंतस्वयमपि विहसद्भि प्रतारण कुशलै धूर्तै अमानुषिचिता भी स्तुति भी प्रतार्यमाणा वित्त मदमत्तचित्ता निश्चेतनयः तथैव अत्यंत आरोपित अलीक अभिमाना मृत्य धर्माणमपि दिव्य अंश अवतीर्णम इव सदैव इव अतिमानुषम आत्म अनुत्प्रेक्षण प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभव सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयाति आत्मविडंबना अनुजीविनी जनेन क्रियमाणाभिनंदति। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि अपरेतु और जो दूसरी प्रकार के राजा लोग होते हैं वो स्वार्थ निष्पादन पर ही, वो अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए। दूसरी प्रकार के जो राजा लोग होते हैं वो अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए धन पिशित ग्रास गद्धई धनरूपी मांस के टुकड़े को खाने के लिए जो गिद्ध की तरह आस्थान नलिनी बकई उस राज दरबार रूपी कमलिनी वन में बकई बगुलों की तरह भगत बने हुए राजा लोगों को ये समझाते रहते हैं कि द्यूतम विनोद इति। उन धूर्तों के द्वारा उनको ये समझाया जाता है कि महाराज जुआ खेलना तो मनोरंजन है, पर धारा अभिगमनम वेदग्ध्यम इति, पर स्त्री गमन चतुराई है। मृगया श्रमम इति, शिकार खेलना तो व्यायाम है। पान विलासम इति, और शराब पीना मदिरा पीना भोग विलास है। प्रमत्तता शौर्यम इति, और असावधानी रखना शूरवीरता है।
दारा परित्याग है, और अपनी पत्नी को छोड़ देना अव्यसनम इति सांसारिक आसक्ति का अभाव है। गुरु वचनम, और गुरुओं के वचनों को अवधीर्णम न सुनना अर्थात उनकी अवहेलना करना, पर प्रणयत्वम इति वो स्वतंत्रता है, किसी के अधीन नहीं रहना है। अभिजीत भृत्यः, और मनमाने तरीके से जिनको हम जीत नहीं पाते, ऐसे उन सेवकों के द्वारा अर्थात जिन सेवकों पर बस नहीं चलता, ऐसे मनमाने तरीके से सेवकों को दंड न देना। सुखम उपसेव्यम इति, सुखपूर्वक सेवा करवाना है। नाचना, गाना, बजाना और वेश्याओं के प्रति आसक्त रहना। रसिकता इति, वो तो रसिकता है, यानी नाच गाने और वेश्याओं में ही डूबा रहना, वो रसिकता बताते। महा अपराध और बड़े बड़े अपराधों को भी अकर्णन न सुनना। महानुभावता इति, वो महानुभावता का परिचय है, अर्थात बड़े बड़े अपराधों को भी न सुनना, वो आपकी महानुभावता है। परिभव सहत्वम, और दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त कर लेना। क्षमा इति, क्षमाशीलता है। स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, और स्वेच्छापूर्वक आचरण करना, वो आपका प्रभुत्व है, ऐश्वर्य है। देव अवमाननम, और देवताओं का अपमान करना। महासत्वम इति, वो आपकी महाबलशालिता का परिचय है। बंदी जन ख्याति ही यश इति, और बंदी लोगों के द्वारा की गई जो चापलूसी भरी प्रशंसा है, वो उनकी कीर्ति है। तरलता उत्साह इति, और मन की चंचलता के कारण जो वो उटपटांग काम करते हैं, उसमें उनका उत्साह गिनाया जाता है। अविशेषज्ञता, और किसी विषय के बारे में विशेष रूप से ज्ञान न होना। अपक्षपातत्वम इति, भले बुरे का भेद नहीं जानना, उनकी निष्पक्षता बताया जाता है कि महाराज तो बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय करते हैं। और दोषान अपि, और इस तरह से हर प्रकार के दोषों को भी गुण पक्षम आदि आरोपित भी गुणों की श्रेणी में रखते हुए अंतः अंदर ही अंदर स्वयमपि वो खुद भी विहसत भी हंसते हैं। और प्रतारण कुशल धूर्तयी, और जो धोखा देने में अत्यधिक चतुर हैं, ऐसे उन धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी, जो मनुष्यों के द्वारा सर्वथा अनुचित है, अयोग्य है, ऐसी स्तुति भी उन स्तुतियों से जो देवताओं के अनुकूल होती है, ऐसी उन स्तुतियों से, उन प्रशंसाओं से प्रतार्यमाण है, ठगे जाते हुए, धोखा दिए जाते हुए। वित्त मद चित्ता, धनरूपी उस मद से मतवाले बने हुए। निश्चेतनया, अंतःकरण वाले चेतनाहीन के समान, अर्थात उनकी चेतना ही खत्म हो गई हो, ऐसे चेतनाहीन व्यक्ति के समान। तथैव उन धूर्तों के द्वारा जो कहा गया है, उसी प्रकार की बातों को वैसा ही मान करके आरोपित अलिक अभिमाना, अपनी आत्मा के अंदर वो झूठी प्रशंसा को भी सत्य समझ बैठते हैं। और अहंकार वाले वो राजा लोग, ऐसे अहंकार से परिपूर्ण वो राजा लोग, मृत्य धर्माणम अपि, मनुष्य होने के बावजूद भी दिव्य अंश अवतीर्णम इव, अपने आप को देवताओं का अंश मान करके, भगवान विष्णु का अंश मान करके, अवतार मान करके, भगवान विष्णु के अवतार की तरह सदैव हमेशा देवतम इव, देवताओं की भांति, अति मानुषम, जो अति मानव की आत्मा होती है, अर्थात किसी श्रेष्ठ दिव्यांश की आत्मा होती है, उसके अनुसार अनुप्रेक्षमाण है, वो आचरण करते हैं, अपने आप में देवता की कल्पना करते हैं, अपने आप को देवता मानने लगते हैं। और फिर प्रारब्ध दिव्य चेष्टा अनुभव, वो देवताओं की तरह अनेक अद्वितीय चेष्टाओं और कार्यों को प्रारंभ करके, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकते, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति,
वो सभी लोगों के उपहास का पात्र बनते हैं, सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। और इस तरह से आत्मविडंबना अनुजीवी जनेन, उन धूर्तों के चंगुल में फंस करके वो राजा लोग अपने प्रति जो की जा रही है क्रियमाणा भी, जो की जा रही धोखाधड़ी है, ऐसी उस धोखाधड़ी की अभिनंदती, वो प्रशंसा करते हैं। यानी जो दूसरी प्रकार के राजा लोग हैं, वो राजा लोग ऐसे उन धूर्तों के चंगुल में फंस जाते हैं कि वो उनके उस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनके लायक वो नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मैं संक्षिप्त में उन दूसरे राजा लोगों की प्रकृति या स्वभाव के बारे में समझा देता हूँ कि दूसरी प्रकार के जो राजा लोग हैं, वो राजा लोग अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लगे हुए और धनरूपी मांस के टुकड़े को खाने के लिए गिद्ध की तरह उस राज दरबार रूपी कमलिनी वन में बगुले भगत बने हुए उन राजा लोगों को ये समझाते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके जितने भी दुर्गुण हैं वो दुर्गुण नहीं अपितु सद्गुण हैं। और इसीलिए वो जुआ खेलने को मनोरंजन बताते हैं, पर स्त्री गमन को वो चतुराई बताते हैं, शिकार खेलने को वो व्यायाम बताते हैं, शराब पीने को वो भोग विलास बताते हैं और असावधानी को वो उनकी सूरवीरता गिनाते हैं। अपनी पत्नी का परित्याग कर देना वो सांसारिक अनासक्ति मानते हैं, सांसारिक आसक्ति का अभाव मानते हैं, सन्यासी के ग्रुप में उसको रख देते हैं। और अपने गुरुओं, अपने से बड़ों के वचनों की अवहेलना करना, उनकी बातों को न सुनना वो स्वाधीनता या स्वतंत्रता समझाते हैं। मनमाने तरीके से जो सेवक कार्य करते हैं, ऐसे उन सेवकों को दंड न देना, उनके अपराध की उनको सजा न देना, वो सुखपूर्वक सेवा करवाना मानते हैं। और इसलिए नाचना गाना या वेश्याओं के प्रति आसक्त रहना ये उनका दुर्गुण नहीं अपितु उनकी रसिकता है, ऐसा बताते हैं। और बड़े बड़े अपराधों को भी नहीं सुनना, उन पर ध्यान नहीं देना, ये उनकी महानुभावता है, ऐसा वो बताते हैं। और स्वेच्छापूर्वक आचरण करना, अपनी इच्छा का दमन करते हुए स्वतंत्रता से आचरण करना, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भी सह लेना, वो उनकी क्षमाशीलता मानते हैं। और स्वेच्छापूर्वक आचरण करना उनका प्रभुत्व मानते हैं। देवताओं का अपमान करना उनकी बलशालिता गिनाते हैं। और बंदी लोगों के द्वारा डर के कारण चापलूसी भरी जो प्रशंसा की जाती है, उसमें उनकी कीर्ति का आरोप करते हैं। और मन की चंचलता को वो उत्साह मानते हैं। किसी भी विषय के बारे में जब उनको विशेष ज्ञान नहीं होता, भले बुरे का भेद वो नहीं जानते, तो उसको वो निष्पक्षता बताते हैं। और इस तरह से उनके जितने भी दोष हैं, उन सारे दोषों को गुणों की श्रेणी में रखते हुए वो खुद भी भीतर ही भीतर हंसते हैं। और दुनिया भी उनके उन कार्यों को देख कर के हंसती है। इसलिए धोखा देने में जो चतुर हैं, ऐसे उन धूर्तों के द्वारा जो मनुष्यों के लिए सर्वथा अयोग्य होता है, ऐसे देवताओं के अनुकूल स्तुतियों और ऐसी उन झूठी प्रशंसाओं से वो ठगे जाते हैं। और ऐसी उन प्रशंसाओं से ठगे जाते हुए वो उस धनरूपी मद से मतवाले होकर के अपने अंतःकरण से चेतनाहीन होकर के एक बेहोश व्यक्ति की तरह उन धूर्तों के द्वारा जो जो कहा गया है, वैसी ही बातों को, उस झूठी प्रशंसा को वो अपनी आत्मा से सत्य समझ करके अहंकार से भर जाते हैं। और ऐसे वो राजा लोग मनुष्य होते हुए भी अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानने लगते हैं और खुद को देवता मान करके वो अपने अंदर अतिमानव की आत्मा की कल्पना करने लगते हैं। और इस तरह से वो देवताओं के समान चेष्टाएं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए उन धूर्तों के चंगुल में फंसे हुए वो राजा लोग अपने प्रति की जा रही उस धोखाधड़ी की ही प्रशंसा करते हैं, उसी को ही बहुत अच्छा मानते हैं
और वो उन धूर्तों के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और अंततोगत्वा नष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सुकनास ने दूसरे इस खंड में उन दूसरे प्रकार के राजा लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। ये केवल राजा लोगों की ही बात नहीं है, अपितु इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य मिलते हैं जिनकी प्रवृत्ति पहली प्रकार के राजा लोगों के आचरण से और दूसरे प्रकार के राजा लोगों के आचरण से मिलती जुलती दिखाई देती है। भले ही उनके पास राजलक्ष्मी नहीं हो, लेकिन धन लक्ष्मी की प्राप्ति के बाद वो लोग भी ऐसे ही अहंकारों से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे ही लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं, लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से ये समझाने की चेष्टा की है कि इस संसार में ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं और इन दोनों गद्य खंडों के माध्यम से हमने दोनों प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा। इसके बाद और भी उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं कि जब वो अपने आप को देवता समझने लगते हैं, उन धूर्तों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी झूठी प्रशंसाओं का अभिनंदन करने लगते हैं, तो फिर कैसे लोग उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, उसी के बारे में हम अगले गद्य खंड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।